दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे भाजपा। तानाशाही करना और सत्ता पक्ष के विधायकों को डराना और धमकाना बंद करे भाजपा। ये बात बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा बेवजह के आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि सदन की कार्रवाई रोकने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष है। उन्होंने कहा कि नेता पक्ष अपनी बात तो पूरी कह लेते हैं और जब सत्ता पक्ष के बोलने की बारी आती है तो उन्हें बोलने से रोका जाता है, जो सरासर गलत है। सेशन चला हुआ है और कट मोशंस भी चले हुए हैं और कट मोशन में जो है विपक्ष की तरफ से आता है कट मोशन। तो पहला कट मोशन जो था स्वास्थ्य को लेकर था, जिसमें विपक्ष के बहुत सारे कोई 20 से ज़्यादा जो है माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उसका रिप्लाई जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया और रिप्लाई देने के बाद जो है मोशन को वोट के लिए डाला जाता है। तो स्पीकर साहब ने पहले सबको आदेश दिया कि अपने अपने सीटों पर बैठे। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो सीटों पर जो बैठे हुए थे विधायक, सत्ता पक्ष के जो है कोई 33 से ज़्यादा विधायक बैठे थे और उसी तरह से जो है दूसरे जो विपक्ष के जो है केवल 25 थे। तो वॉइस वोट से ही जो है इसको मोशन को जो है वोट दिया जाता है। तो स्पीकर साहब ने सही फैसला किया, परंतु उस फैसले को भी ये मानना नहीं चाहते। तो ये वॉइस जब तब होता है, डिवीज़न तब होता है जब सीटों पे जो है नंबर ना हो। अब सीटों के नंबर तो अभी आजकल तो सारा रिकॉर्डिंग जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप जब ये वोट के लिए डाला गया ये जो मोशन, उस समय आप देख लीजिए कितने लोग इस तरफ बैठे थे, कितने लोग उस तरफ बैठे थे। तो आसन के प्रति भी नाराजगी हाँ बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये आसन को नहीं छोड़ते और जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने नहीं देते। जब ये खुद बोलते हैं ये उम्मीद करते हैं कि हम चुपचाप बैठे गूंगे की तरह सुनते रहें। हम तो फिर भी सुनते हैं, इनको पूरा मौका देते हैं। और आपने देखा होगा जयराम जी को पूरा बोलने दिया, हमने बीच में किसी ने भी नहीं टोका, परंतु जब हम बोलते हैं तो इनको जो है चुप जाता है, सच्चाई चुपती है और ये हमें बोलने से भी रोकते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा बताइए। इम्पोर्टेंट इवेंट था, पता था कि वोटिंग होनी है, आपके लोग भी नहीं थे। नहीं कहाँ, आप बताइए, जो लंच से पहले की बात हो रही है, अभी तो मोशन आया ही नहीं। जो पहला मोशन था पूरा का पूरा हाउस फुल था, हमारे सारे माननीय विधायक वहाँ पर मौजूद थे। और जब सीटों पर आप नंबर गिन के देख लो, जब एक तरफ 35 बैठे दूसरी तरफ 25 बैठे तो क्या का डिवीजन होना है। अब वो तो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने देख लिया सारे सीटों पर जो है इतने नंबर पक्ष के हैं इतने विपक्ष के हैं, तो वो वॉइस वोट से ही होता है। क्यों नहीं है? कल मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह रहे थे हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया, कूड़े में डाल दिया। नहीं हमारा नहीं, ये जो है विभिन्न किस्म के व्हिप जारी होते हैं। जैसे हाउस में जो हमारा बजट सेशन में उसके लिए व्हिप जारी होता है कि सारे मेंबर्स वहाँ पर रहने पड़ते हैं, वो अलग व्हिप है। किसी जो है CLP की मीटिंग के लिए कोई अलग व्हिप होता है, तो वो अलग अलग समय पे व्हिप होता है, उसका कोई मान नहीं। यहाँ पर आज राज्यसभा सत्ता पक्ष को भी विरोध करना पड़ा, आपको भी स्लोगन आउट करना पड़ा। वो इसलिए है कि एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर रहे हैं भाजपा के लोग कि जो है सत्ता पक्ष के कारण जो है सदन नहीं चल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि सारा का सारा सदन की कार्रवाई को रोकने में सबसे ज़्यादा जो है विपक्ष की भूमिका है। आप देख रहे होंगे जयराम जी जो है किसी को बोलने नहीं देते, अपना समय तो वो चाहते हैं कि चुपचाप सुना जाए और जब हम उसका उत्तर देते हैं तो ये बीच में खड़े होकर हमें रोका जाता है। ये भी लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के खिलाफ है। हर जो है जो हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो सदस्य हैं, सभी को अपनी बारी में बोलने का पूरा अधिकार है और बिना रोके टोके बोलने का। तो ये 4:30 बजे अभी आपका जो काउंटिंग होगा उसके बाद ही मालूम लगेगा क्या हुआ है। बताया यही जा रहा है कि जिन्होंने व्हिप किया बेलना की उन पर जो है ये एक्शन लिया जाएगा। वो तो अभी जो लंच से पहले तो हमारे सारे लोग मौजूद थे, तो जो अगर व्हिप का उल्लंघन कभी भी किसी भी स्टेज पे करेंगे बजट सेशन में, उनके ऊपर नेचुरली एक्शन होता है। फाइनली क्या लग रहा है कांग्रेस का? तो लग रहा है कि जिस तरह से 10 लोगों के कि लोकतंत्र में ये पहली बार नहीं हो रहा। 10 साल के अंदर जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई, चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको गिराने के कई तरीके निकाले हैं, अनैतिक तरीके से, धन बल से, ईडी से, और कुछ नहीं है तो दबकाशाही से भी निकालने की बात हो रही है। तो अगर इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस किस्म के जो एक धक्काशाही से चल रहा है या जो अनैतिक जो कार्य किए जा रहे हैं, चुने हुए लोगों को धमका कर धन के बल से उनको अपनी तरफ या लालच देकर प्रलोभन देकर करना जाएंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। नेता प्रतिपक्ष हमारे से ज़्यादा आपके पास खबरें होती है।
है, आपको मालूम है कितना पैसा इसमें चल रहा है। धमकाने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, तो बिल्कुल है कि आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो है हमें भी धमकाया जा रहा है सदन के अंदर, किस किस्म का व्यवहार जो है माननीय विपक्ष के साथी कर रहे हैं। वो तो ऐसा है कि बीच में अगर ये वेल नहीं होता तो लगता है कि हमारे साथ जो है फिजिकली लड़ पड़ेंगे ये लोग, उस किस्म के तेवर है। विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। नेता प्रतिपक्ष तो जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे होंगे तो उनसे कोई रोक सकता है? हमारा जो अपना संख्या के बल पे ही लोकतंत्र चलता है। अब उस संख्या को तोड़ने के लिए अगर दन बल ईडी उसका सहारा लेंगे तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।